राजधानी के संवेदनशील थानों की सूची में 2 और थाने जुड़ गए हैं। इनमें से एक सोडाला और दूसरा थाना स्टेशन सदर थाना है। ये इसमें जुड़ रहे हैं। दोनों ही थाना क्षेत्रों में आए दिन मामूली बातों पर होने वाले विवाद पथराव के चलते स्थानीय पुलिस की परेशानी बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिवार रात एक वाहन की टक्कर के बाद में सुशीलपुरा पुलिया के नजदीक हुए जो विवाद था उसको सोडाला पुलिस ने जैसे तैसे करके समेटा था, तो रविवार को सदर थाना क्षेत्र में फिर से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन में मामूली झगड़ा चल रहा था 2 दिन से लगातार, और वहां पर रविवार रात आते आते ये पूरा जो विवाद था वो बढ़ गया। दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान दूसरे पक्ष ने क्रिकेट खेल रहे युवकों को टोका था। वो लगने से घर के कांच टूट गए थे और इसी बात को लेकर क्रिकेट खेल रहे युवाओं के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी पीड़ित परिवार से मारपीट करने वहां पर आ गए। दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों ओर से पथराव हो गया। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई तो वहां पर रात के समय में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। देर रात पिंटू कुमार की ओर से दायर की गई जो बात थी उसमें दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दी गई। झगड़ा राजीव कॉलोनी हसनपुरा क्षेत्र में हुआ। वही मौके पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए ताकि स्थिति को समझा जा सके, संभाला जा सके। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए। जयंत, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो लड़के लेट नाइट तक क्रिकेट खेलते हैं, जो युवा लेट नाइट तक क्रिकेट खेलते हैं, उनको पाबंद किया गया है। उनके परिजनों को भी बताया गया है कि ये तरीका गलत है। इस तरीके से अगर वे अपने बच्चों को सड़क पे भेज देंगे क्रिकेट खेलने के लिए रात के समय, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज पुलिस ने बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदर और जो सोडाला थाना क्षेत्र है वो अब संवेदनशील थाने जो हैं जयपुर शहर के, उनकी लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेहद मामूली चीजों पर यहाँ पर विवाद होते हैं। विवाद इतने बढ़ते हैं कि पुलिस को एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़ती है। विवाद जैसे कचरा फेंकना, क्रिकेट खेलना, किसी बात पे फब्ती कसना, इस तरीके के जो विवाद होते हैं उसमें मैन पावर की जो प्रॉब्लम है पुलिस के पास, उसको और ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। जी जयंत, ये भी सामने आया था कि वहां पर भारी पथराव हुआ। कितने लोग उसमें घायल हुए हैं? देखिए, पूरा घटनाक्रम 18 तारीख से चल रहा है और स्थानीय जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पुलिस ने 18 और 19 तारीख को कोई सुनवाई नहीं की। इस कारण लगातार ये लोग क्रिकेट खेलते रहे। विवाद 20 तारीख की रात को, कल रात को जब बढ़ा, जब एक घर में शीशे टूटे और शीशे टूटने के बाद घर के जो मालिक हैं उन्होंने इसकी कंप्लेन इन लड़कों से की, इनके परिवार के लोगों से की। लेकिन वे लोग सब मिलके इन तरफ आए, उनसे मारपीट की, पथराव किया। पथराव में 4 से 5 लोगों के घायल होने की सूचना है और नतीजा ये है कि एक पक्ष ने रिपोर्ट दी है, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। इस बीच में कार्रवाई की भी तैयारी है और मौके पर 6 से 7 पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके का न्यूसेंस अब क्रिएट ना हो। फिलहाल मामला इस वक्त शांत है, स्थिति पर कंट्रोल है। क्या गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक जयंत इसमें? देखिए, गिरफ्तारी अभी तक किसी की इस मामले में हुई नहीं है। हालांकि 6-7 लोगों के बारे में जो नामजद रिपोर्ट है, नामजद जो परिवाद है, शिकायत है, वो सोडाला सदर थाने में दी गई है। उन लड़कों की फिलहाल तलाश की जा रही है जिनका नाम परिवाद में दर्ज है। लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं जैन सामने से। कॉलोनियों में इस प्रकार की जो तकरार है वो भी नजर आती है। उन पर अंकुश लगने के लिए अब पुलिस की तरफ से क्या कदम है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मैन पावर जो है वो काफी ज्यादा इसमें खप जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये जो छोटी चीजें हैं जो समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया जाए तो बड़ी होती हैं। पिछले 2 दिन में इस तरीके की 2 वारदातें शनिवार और रविवार रात को सोडाला और सदर क्षेत्र से देखने को मिली। पुलिस अफसरों का यही कहना है कि जो लोकल लोग हैं वो अपने परिजनों को या अपने परिचितों को या परिवार के सदस्यों को छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व ना करें, छोटी चीजों को बड़ा ना बनाएं, तो उसमें किसी तरीके की समस्या ना हो। इस तरीके की चीजें बड़ी बनती है तो पुलिस केस दर्ज होते हैं और एक बार किसी का नाम पुलिस एफआईआर में अगर आता है तो उसके बाद पूरे जीवन सरकारी कई तरीके की समस्याएं होती है, नौकरियों में और अन्य चीजों में समस्याएं होती है। पुलिस अक्सर यही करती है कि जो लोकल एनजीओज हैं या जो पुलिस मित्र हैं उनके जरिए इस टाइप की कॉलोनियों में, बस्तियों में समझाइश के दौर चलाती है ताकि परेशानी ना हो छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो अब यही तैयारी फिर से है सोडाला और सदर क्षेत्र के आसपास के लोगों की, आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए कि पुलिस 2-4 दिन में, 5 दिन में फिर से एक समझाइश अभियान टाइप चलाएगी ताकि लोगों को इन छोटी चीजों से जो बाद में बड़ी बनती हैं
उनसे छुटकारा मिल सके और पुलिस को भी जो मैन पावर की उनके पास कमी है उसको भी वे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखें, दर्शकों तक इसी प्रकार से अपडेट आप पहुंचाएं। हमारे सहयोगी जयंत जो कि जयपुर से जुड़े इस वक्त और हसनपुरा की इस पूरी घटना पर आप सब तक अपडेट पहुंचाइए। आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसकी वजह से पुलिस अब इस मसले को लेकर ऐसे मुद्दों को लेकर अलग से तैयारी में जुटी है और ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर तुरंत अंकुश लग सके और एक पूरी कमेटी इसको लेकर काम करे। पुलिस संगठन की ओर से लगातार इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं।